हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो राउटिंग एल्गोरिथम पे बनाया गया है। लिंक स्टेट राउटिंग यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके पहले राउटिंग एल्गोरिथम के कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जो इंटरव्यू के अंदर भी पूछी जा सकती है। फेसबुक पेज का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर दीजिएगा ताकि अगर वहाँ पे कुछ न्यूज अगर हम शेयर करें तो आप तक पहुँच पाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हम लिंक स्टेट राउटिंग को यूज में क्यों लें। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की अगर हम बात करें तो वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, तब जाके ये वाली राउटिंग आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में एक प्रॉब्लम हमारे सामने मिलती थी, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अच्छा, वो वाली जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो मेन वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती थी वो थी आपकी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम ऑफन टुक टू लॉन्ग टू कवरेज आफ्टर द नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज। मतलब कि अगर वहां पे कोई नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज कर दी जाती थी तो वहां पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अराइज होती थी। अच्छा, इसकी वजह से वो जो एक्चुअल टाइम लेना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया करती थी। तो उस टाइम को इग्नोर करने के लिए या उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, वो वाला टाइम बचाने के लिए नई राउटिंग एल्गोरिथम बनानी पड़ी। तो वो जो नई राउटिंग एल्गोरिथम है वो है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, हर एल्गोरिथम जो है वो पुरानी एल्गोरिथम से एडवांस है, थोड़ी सी अलग हटके है। तो कोशिश ये कीजिए कि मिक्स ना हो, एल्गोरिथम सारी अलग अलग रहें और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लिंक स्टेट राउटिंग अगर हम स्टार्ट करें तो मेन चीज आती है कि इसके पीछे आइडिया क्या है, आइडिया बिहाइंड लिंक स्टेट राउटिंग। अच्छा, इस राउटिंग एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्क था, जो राउटिंग एल्गोरिथम काम करती है, उन काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं किया गया कि सारा का सारा काम एक ही साथ में हो। ये जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखा जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे अलग अलग पार्ट डिसाइड कर दिए गए, उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये एल्गोरिथम काम करती है। तो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला वाला जो पार्ट है वो पार्ट है आपका डिस्कवर इट नेबर्स एंड लर्न देयर नेटवर्क एड्रेस। मतलब आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर अगर कोई राउटर है आपका, तो राउटर पहले अपने पास वाले नेबर्स के बारे में जान लेता है कि कौन कौन से नेबर्स हैं, उनको डिस्कवर कर लेता है, उनके नेटवर्क एड्रेस को लर्न कर लेता है। तो ये तो है इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेट द डिस्टेंस और कॉस्ट मैट्रिक्स टू ईच ऑफ इट्स नेबर्स। मतलब देखो क्या हुआ कि पहला वाला जो पार्ट था उसमें तो ये देखा गया कि नेबर्स कौन कौन से हैं। दूसरे वाले पार्ट में जो नेबर्स थे उन नेबर्स से जो कॉस्ट है या जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर करके रख लिया गया। उस डिस्टेंस को एक यूं बोल सकते हैं हम कि पूरे के पूरे जितने भी एक सिंगल राउटर से इमीडिएट राउटर जितने भी कनेक्टेड थे उनके डिस्टेंस को मेजर करके रख लिया गया। नेक्स्ट जो पार्ट आया, कंस्ट्रक्ट ए पैकेट टेलिंग ऑल इट्स हैज जस्ट लर्न। मतलब देखो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, पहला वाला पार्ट था डिस्कवर करने का, दूसरा वाला पार्ट था डिस्टेंस को सेट करने का, थर्ड वाला जो पार्ट है उसके अंदर पैकेट्स बनाए गए और पैकेट बनाने के बाद में उन पैकेट्स को आपस में ब्रॉडकास्ट कर दिया गया ताकि जितने भी नेबर राउटर्स हैं उन सबको पता लग जाए कि जो पहले की 2 स्टेप्स हैं वो स्टेप्स राउटर के द्वारा, जितने बाकी के राउटर्स हैं उनके द्वारा लर्न की जा चुकी है। नेक्स्ट है आपका सेंड दीज पैकेट टू ऑल रिसीव पैकेट फ्रॉम अदर राउटर्स। जो देखो यहाँ पे पैकेट बने हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो पैकेट कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो टेबल्स बनी है यहाँ पे, टेबल्स बेसिकली यहाँ पे बनती है। नेबर राउटर्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस वहाँ पे होती है, तो उन पैकेट्स को आपस में सेंड कर दिया जाता है और दूसरे पैकेट को रिसीव किया जाता है राउटर से। क्यों रिसीव किया गया, ताकि जितने भी नेटवर्क के अंदर राउटर्स हैं उन सारे नेटवर्क के राउटर्स को ये पता रहे कि कौन कौन से नेबर राउटर उनसे कनेक्टेड हैं और नेबर राउटर्स के कौन कौन से दूसरे नेबर राउटर्स हैं। लास्ट पॉइंट जो है इसमें, कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर राउटर। अच्छा देखो यहाँ पे सारे के सारे जो पाथ थे या सारी की सारी डिस्टेंस जो थी वो सारे राउटर्स तक पहुंच चुकी है। अब बस करना ये है कि जो डिस्टेंस है उनमें से जो मिनिमम सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उस पाथ को फाइंड आउट करना है और उसको राउटिंग के लिए यूज में ले लेना है।
तो यहाँ पे बेसिकली 5 पार्ट है, इन 5 पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज किसी भी पार्ट में नहीं होना है। सबसे पहले नेबर्स को फाइंड आउट करना है। सेकंड काम है उनके डिस्टेंस का पता लगाना। थर्ड काम है आपका कि जो पैकेट्स थे, मतलब पैकेट कंस्ट्रक्ट करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो नेबर राउटर्स थे उनकी डिस्टेंस के लिए पैकेट बना लेना। फोर्थ वर्क है यहाँ पे उन पैकेट को फॉरवर्ड कर देना ताकि सभी को उनके बारे में पता लग जाए। और फिफ्थ काम यहाँ पे होता है कि जो पैकेट बने हैं या जो पूरा का पूरा नेटवर्क बना है उसके अंदर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना ताकि पैकेट्स जो है, डेटा पैकेट्स, उनको आगे सेंड किया जा सके। तो इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला पार्ट अगर हम देखें, लर्निंग अबाउट नेबर्स। देखो लर्निंग अबाउट नेबर्स में होगा क्या, एक एग्जांपल से हम इसको समझे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास में लैन है, ब्रॉडकास्ट लैन जैसे हमने बोला। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें 3 सब पार्ट हैं आपके। एक ये वाला पार्ट है आपका, दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट यहाँ पे हमको मिल जाता है ये वाला। पहले पार्ट में ए बी है, सेकंड पार्ट में डी ई सी है, उसके बाद वाले पार्ट में है जी एच आई और एफ। तो 3 हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग पार्ट हैं। तीनों की तीनों जो टोपोलॉजी है ये अलग अलग टाइप की है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि तीनों जो नेटवर्क हैं वो नेटवर्क अलग अलग टाइप के हैं जो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। देखो लर्निंग अबाउट नेबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, तो जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट अगर दूसरे पार्ट के बारे में जानकारी चाहेगा तो देखो कम्युनिकेट कहाँ से करना होगा, ए को कम्युनिकेट करना होगा इस लैन के थ्रू सी से। मतलब कि अगर ए से कम्युनिकेट करना चाहता है ए सी से, तो बीच में उसको एक नोड चाहिए होगा, एक आर्टिफिशियल राउटर चाहिए होगा, या फिर हम ऐसे बोल लें कि ये जो लैन है आपकी ब्रॉडकास्ट लैन, ये एक नोड की तरह अगर काम करें तो ए को पाथ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे किया क्या जाएगा कि नेबर्स के बारे में अगर पता लगाना हो तो जो मेन राउटर हैं जो लैन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे ए कनेक्टेड है, यहाँ सी कनेक्टेड है और यहाँ पे एफ कनेक्टेड है, तो ये तीनों के तीनों आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो ये अपने पूरे पार्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो किया क्या जाएगा कि ए सी और एफ जो हैं ये तीनों के तीनों राउटर जो लैन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो लैन को एक पर्टिकुलर एक नोड की तरह ये डिनोट कर देते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो आपकी लैन है उस लैन को हम लोग एक नोड बना देते हैं। तो इसका ग्राफ मॉडल अगर हम देखें, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, तो यहाँ पे किया क्या गया कि जो ब्रॉडकास्ट लैन थी आपकी उसको बना दिया गया एन। तो यहाँ पे ये खुद एक राउटर है। अब देखो पाथ की अगर बात की जाए कि हमको ए से एफ का पाथ चाहिए, तो अब पाथ डिसाइड यहाँ पे किया जा सकता है। पाथ निकल के क्या आएगा, ए से आपको जाना है एन पे, एन से आपको जाना है एफ पे, ऐसे ही एफ से एन हो जाएगा और एन से ए हो जाएगा। तो ये पाथ आपको निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे देखो लर्निंग अबाउट नेबर्स में बेसिक चीज क्या है कि ए को अपने नेबर राउटर के बारे में पता करना था कि कौन सा राउटर इससे कनेक्टेड है, ऐसे ही सी को अपने नेबर राउटर के बारे में पता करना था। सेम लॉजिक आपका एफ पे अप्लाई होता है कि एफ को अपने नेबर राउटर के बारे में पता करना था। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ये है लर्निंग अबाउट नेबर्स, कि नेबर्स के बारे में कैसे पता किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट लैन है, तो उसको ग्राफ मॉडल में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि एक नोड हम लोग वहां पे बना सकें और उस नोड के थ्रू नेबर राउटर्स के बारे में पता लगाया जा सके। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट आता है आपका सेटिंग लिंक कॉस्ट। लिंक कॉस्ट की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ईच लिंक टू हैव अ डिस्टेंस और कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब आपका जो लिंक है वो लिंक जो है इसको देखो ऐसे बेसिक करके समझो बिल्कुल इजी वे में, कि यहाँ पे लिंक की कॉस्ट जो होगी वो कॉस्ट 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो डिस्टेंस हो सकती है या फिर नंबर ऑफ होप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना बस ये है कि हर लिंक के अंदर कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, कुछ कॉस्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, 1 Gbps इथरनेट में हैव अ कॉस्ट ऑफ 1 एंड 100 Mbps इथरनेट में हैव अ कॉस्ट ऑफ 10। मतलब देखो अगर यहाँ कॉस्ट की बात करें तो अगर आपका 1 Gbps वाला इथरनेट है तो हो सकता है वहां पे कॉस्ट 1 ली जाए क्योंकि फास्टेस्ट है। अगर 100 Mbps की बात करें तो ये 1 Gbps की रेस्पेक्ट में थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पे इथरनेट जो था 100 Mbps वाला, इसकी कॉस्ट हम लोगों ने डिसाइड जैसे कि 10। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि हायर कैपेसिटी पाथ्स आर द बेटर चॉइसेस। मतलब कि जहां पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिल पा रही है, फास्टेस्ट स्पीड मिल पा रही है, या कैपेसिटी जिस पाथ की सबसे ज्यादा है, तो वो वाला आपके लिए बेटर चॉइस होगा। तो ये एग्जांपल जो हमने लिया है 1 Gbps वाला और 100 Mbps वाला, तो इसमें हमारे लिए बेटर चॉइस कौन सा हुआ, 1 Gbps वाला, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कॉस्ट भी इसकी कम है, इसकी कॉस्ट ओनली 1 है।
The most direct way to determine this delay is to send over the line a special echo packet that the other side is required to send back immediately. अच्छा देखो, पाथ के अंदर डिले को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली किया क्या जाता है कि हर राउटर एक इको पैकेट सेंड करता है। ये जो इको पैकेट होता है ये सोर्स से डेस्टिनेशन राउटर पे पहुंचता है और डेस्टिनेटर राउटर इसको इमीडिएटली वापस सेंड कर देता है। इको पैकेट का काम सिर्फ डिस्टेंस का पता लगाना है। डिस्टेंस का जो पता लगेगा वो सेकेंड्स में हो सकता है, मिली सेकेंड्स में हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको नंबर ऑफ हॉप्स की तरह काउंट किया जाए। अच्छा देखो, यहाँ पे किया क्या जाएगा, द राउंड ट्रिप टाइम एंड डिवाइडिंग इट बाय 2 द सेंडिंग राउटर कैन गेट ए रीजनेबल एस्टिमेटेड ऑफ डिले। देखो यहाँ पे क्या होगा कि इको जो अपना पैकेट था उसको किया क्या गया कि सोर्स राउटर से डेस्टिनेशन राउटर पे सेंड किया गया और डेस्टिनेशन ने उसको वापस सेंड कर दिया। मतलब कि दो पाथ इसने कवर किए, सोर्स से डेस्टिनेशन भी गया और डेस्टिनेशन से सोर्स पे भी आया। तो ये जो दोनों के दोनों पाथ इसने कवर किए, डिस्टेंस इसने कवर की, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है और उसके बाद जो एस्टिमेटेड डिले है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, उस डिले को काउंट यहाँ पे कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हम ये समझ पाए हैं कि कॉस्ट कैसे आपकी सेट की जाती है, जो दो राउटर्स हैं उनके बीच में कॉस्ट कैसे मेजर की जाती है, कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, या फिर जो डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग लिंक स्टेट पैकेट। अच्छा देखो, बिल्डिंग करने के लिए लिंक स्टेट पैकेट को एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक नेटवर्क लेते हैं और उसके पैकेट्स हम लोग देख लेते हैं कि पैकेट्स कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे ये नेटवर्क है एक हमारे पास में, इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास में नोड है ABCDFNE, ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ नोड है। अच्छा, जितने भी नोड आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, या जो राउटर जो आपस में कनेक्टेड है उनकी डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे मेजर की हुई है। तो देखो, सबसे पहले किया क्या जाता है कि लिंक स्टेट पैकेट जो बनाए जाते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला वाला पार्ट होता है सीक्वेंस का, सेकंड वाला पार्ट होता है एज का, और नेक्स्ट वाला थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है नेबर्स का। अब नेबर्स कितने भी हो सकते हैं, 2 3 5 10 कितने भी नेबर्स हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो ये वाली जो टेबल है ये राउटर नंबर ए के लिए बनी हुई है। ए की अगर हम बात करें तो ए जो है आपका वो कनेक्टेड है बी एंड ई से। बी जो है उसकी डिस्टेंस है 4, ई जो है उसकी डिस्टेंस है 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि ए जो है उसको बी और ई से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बी की डिस्टेंस है 4, ई की डिस्टेंस है 5। सीक्वेंस और एज नंबर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझिएगा कि हर जो पैकेट बनाया जाता है उस पैकेट के अंदर 3 पार्ट होंगे, तीनों के तीनों पार्ट कंपलसरी है। पहला वाला पार्ट होगा सीक्वेंस का, सेकंड वाला पार्ट होगा एज का और थर्ड वाला पार्ट होगा नेबर राउटर्स का। ऐसे ही सेम जितने भी राउटर्स हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ जितने भी राउटर्स हैं उन सब की पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेबल बनेगी। जैसे हम सी की बात करें तो सी की टेबल की अगर हम बात करें तो पहला वाला पार्ट सीक्वेंस का, जैसे अभी हम लोगों ने देखा अभी, सेकंड वाला पार्ट होगा एज का, नेक्स्ट वाला पार्ट होगा नेबर राउटर्स का। तो सी आपका कनेक्टेड है बी से, उसके बाद कनेक्टेड है ई से और उसके बाद कनेक्टेड है डी से। तो यहाँ पे बी, एफ और डी तीनों के तीनों यहाँ पे, सॉरी बी, ई एंड डी, बी आपका यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो बी की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 2, हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद में सी आपका कनेक्टेड है ई से, तो सी ई से कनेक्टेड है, उसकी डिस्टेंस है 1, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया। सी कनेक्टेड है डी से, यहाँ की डिस्टेंस है 3। तो ऐसे इंडिविजुअल पैकेट्स हम लोग सारे के सारे राउटर्स के लिए बना लेते हैं। ये पैकेट्स जो हैं, इन पैकेट का ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट बेसिक हैं, इंडिविजुअल पार्ट अलग अलग रहेंगे। नेबर राउटर्स की डिस्टेंस, उसके अलावा सीक्वेंस रहेगा और एज रहेगा। सीक्वेंस और एज अभी हम जस्ट आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, सीक्वेंस पैकेट जो है, सीक्वेंस पैकेट को अभी बेसिक समझिए, कंफ्यूजन अगर हो तो आगे इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। सीक्वेंस पैकेट जो होता है, ईच पैकेट कंटेन ए सीक्वेंस नंबर, दिस कीप ट्रैक्स हाउ मेनी टाइम दिस पैकेट हैज बीन सेंट। अच्छा, सीक्वेंस नंबर जो होगा, ये एक सीक्वेंस पैकेट जो है ये एक सीक्वेंस नंबर रखता है, मतलब ये ट्रैक करके रखता है कि इस पैकेट को कितनी बार सेंड किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इतना समझिए, कंफ्यूजन आपको इसमें लगता है तो आगे इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि सीक्वेंस पैकेट जो है उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर होता है और ये रखा क्यों जाता है, ताकि जो पैकेट्स है आपके जो फॉरवर्ड किए जाने हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके। सेकेंड अगर देखें, एज पैकेट जो होता है, शोज द लाइफ ऑफ अ पैकेट इन नेटवर्क आफ्टर पासिंग बाय 1 हॉप इट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1।
एज जो है ये हम लाइफ बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो पैकेट है वो पैकेट कितनी ड्यूरेशन तक, टाइम भी इसके अंदर लिया जा सकता है, या फिर कितनी डिस्टेंस तक, नंबर ऑफ होप इसके अंदर लिए जा सकते हैं कि कहाँ तक वो पैकेट आपका लाइव रहेगा। जैसे जैसे ये होप या डिस्टेंस कवर करता जाता है, या टाइम ड्यूरेशन को ये कवर करता जाता है, तो इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया जाता है बाई 1। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आईबीपीएस की बात करें, एसबीआई की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हेन टू बिल्ड लिंक स्टेट पैकेट। लिंक स्टेट पैकेट बेसिकली बनते कब हैं? तो ये दो टाइम पे बनते हैं। एक तो बनते हैं पीरियोडिकली, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद में ये बार बार टेबल्स जो हैं वो अपडेट होती रहती है। मतलब पहला तो जो ये है कि ये हमेशा बनते ही रहते हैं। जैसे मान के चलें कि हर 10 मिली सेकेंड में, या 10 सेकेंड में, या फिर 1 मिनट में, जो भी टाइम पर्टिकुलर सेट करके रखा गया है राउटर्स के लिए, हर नेटवर्क का अलग अलग होता है, तो ये पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। दूसरा कि कोई सिग्निफिकेंट इवेंट अगर वहां पे अकर हो, जैसे मान लीजिए कोई नया राउटर कनेक्ट हुआ, या कोई राउटर जो था वो राउटर ने काम करना बंद कर दिया, राउटर डेड हो गया, राउटर डिस्कनेक्ट हो गया, राउटर जो है वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कोई सा भी इवेंट अगर हो सकता है, तो उस टाइम पे भी लिंक स्टेट पैकेट जो होंगे वो वापस से रिकॉन्फिगर होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो डिटेल होंगी वो वापस से अपडेट होंगी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक स्टेट पैकेट। अच्छा देखो, डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है लिंक स्टेट पैकेट जो है वो पैकेट हम लोगों ने बना लिए हैं, इंडिविजुअल है हर राउटर के, तो ये जो पैकेट है ये पैकेट आगे अब डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। फ्लडिंग इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लिंक स्टेट पैकेट टू ऑल राउटर्स। अच्छा देखो, इसके लिए एल्गोरिथम खुद ये है लिंक स्टेट, लेकिन यहाँ पे फ्लडिंग राउटिंग जो एल्गोरिथम है वो यूज में ली जाती है। फ्लडिंग के अंदर किया जाता है कि जो सोर्स राउटर होता है वहां से जितने भी राउटर्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, उन सब पे डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया जाता है। तो लिंक स्टेट पैकेट जो बने, हर इंडिविजुअल राउटर की जो टेबल है, वो जो टेबल्स बनी वो टेबल क्या फ्लड कर दी जाती। टू कीप द फ्लड इन चेक, each packet contains a sequence number that is incremented for each new packet sent। अब समझिएगा कि सीक्वेंस नंबर जो है वो करता क्या है। यहाँ पे देखें अगर हम कि फ्लड जो है उस फ्लड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ जो पैकेट्स हैं उनकी डुप्लीकेसी काफी ज्यादा हो जाएगी। ईच पैकेट कंटेन ए सीक्वेंस नंबर दैट इज इंक्रीमेंटेड फॉर ईच न्यू पैकेट सेंड। हर पैकेट जो होता है वो उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है, और वो इंक्रीमेंट कर दिया जाता है जब भी कोई नया पैकेट सेंड किया जाना है। जैसे एग्जांपल लेके चलें कि पैकेट नंबर ए सेंड किया गया, आगे नेक्स्ट पैकेट जब सेंड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, राउटर कीप ट्रैक ऑफ ऑल सोर्स राउटर सीक्वेंस पेयर दे सी। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी राउटर्स होते हैं वो सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। किसका रखते हैं? सोर्स राउटर का रखेंगे और सीक्वेंस का रखेंगे। सीक्वेंस कौन सा? जो सीक्वेंस नंबर अभी कंटिन्यू में चल रहा होगा। When a new link state packet comes in, it is checked against the list of packet already seen। देखो अभी जस्ट हमने क्या बोला कि राउटर्स जो होते हैं वो कीप ट्रैक रखते हैं। इस वाली लाइन में अगर हम देखें तो राउटर्स जो होते हैं वो ट्रैक रखते हैं किसका? सोर्स राउटर का और सीक्वेंस का। अगर कोई लिंक स्टेट पैकेट आता है एक राउटर के पास में, तो इसको चेक किया जाता है लिस्ट से। जो पुरानी लिस्ट बिल्डअप होती जा रही है राउटर्स की, उस लिस्ट से इसको चेक किया जाता है कि वो वाला जो पैकेट अभी रिसीव हुआ है वो वाला पहले तो नहीं देखा गया है। मतलब उस पैकेट को पहले रिसीव नहीं तो किया गया है। अगर पहले रिसीव उसको कर लिया गया है तो उसको नहीं रिसीव किया जाएगा दोबारा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इफ इट इज न्यू, इट इज फॉरवर्ड टू ऑल लाइन्स एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड ऑन। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि जो पैकेट रिसीव हुआ है, अगर वो पैकेट नया है तो किया क्या जाएगा कि जहां से उसको रिसीव किया गया है उस लाइन के अलावा जितनी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइंस हैं उन सारे लाइंस पे उसको सेंड कर दिया जाता है। अगर ये डुप्लीकेट है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर राउटर अपने सोर्स राउटर की डिटेल रखता है और सीक्वेंस जो पैकेट्स आते रहते हैं उनका सीक्वेंस नंबर रखता है। जैसे मान के चलें कि पैकेट नंबर ए था, उसका सीक्वेंस नंबर 67 पहले रिसीव हो चुका है। जैसे ही पैकेट नंबर ए का वापस से 67 नंबर पैकेट आएगा तो ये राउटर चेक करेगा कि पहले 67 को मैंने रिसीव किया है क्या। अगर 67 पहले रिसीव किया गया है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। If a packet with a sequence number lower than the highest one seen so far ever arrives, it is rejected as being obsolete as the router has more recent data। देखो यहाँ पे अगर ये बात करें हम कि सीक्वेंस नंबर अभी चल रहा है 22,
अगर मान लीजिए सीक्वेंस पैकेट नंबर का सीक्वेंस जो है वो 18 नंबर का रिसीव होता है तो ऑलरेडी 22 रिसीव हो चुका है। तो पुराना वाला अगर कोई पैकेट रिसीव होता है तो उसको यूज में नहीं लिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके राउटर के पास ऑलरेडी 22 नंबर तक के डेटा आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो पैकेट नंबर 18 के लिए वेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि 18 उसको ऑलरेडी ही रिसीव हो चुका है। तो उस पैकेट अगर 18 नंबर रिसीव होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि एज क्या होती है। अब समझते हैं एज के बारे में। व्हाट इज एज? एज की अगर हम बात करें तो एज इज यूज्ड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम दैट मे बी अराइज एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक स्टेट पैकेट। एज जो है वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाता है। वो वाली प्रॉब्लम जो आपके लिंक स्टेट पैकेट आपने बनाए हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अकर हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स अगर देख लेते हैं कौन कौन सी अकर हो सकती है। इफ अ राउटर एवर क्रैश इट विल लूज ट्रैक ऑफ इट्स सीक्वेंस नंबर। मतलब कि अगर कोई राउटर क्रैश हो जाता है तो जो सीक्वेंस नंबर ये होल्ड करके चल रहा होगा, सोर्स राउटर और सीक्वेंस नंबर दोनों होल्ड करके रखता है, तो वो सारे के सारे जो होंगे लॉस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, इफ इट इज स्टार्ट अगेन एट जीरो द नेक्स्ट पैकेट इट सेंड विल बी रिजेक्टेड एज एट डुप्लीकेट। मतलब देखो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर जो राउटर हैं आपके वो डिटेल कौन कौन सी रखते हैं, सोर्स राउटर की डिटेल रखेंगे और सीक्वेंस नंबर रखेंगे। अगर कोई राउटर काम करना बंद कर देता है, क्रैश हो जाता है और ये वापस से अगर रिस्टार्ट होता है तो रिस्टार्ट अगर होगा तो ये डिटेल हमेशा अपनी जीरो से स्टार्ट करेगा। जीरो से जैसे स्टार्ट करेगा तो अब आगे जो पैकेट ये सेंड करेगा वो वाले पैकेट डुप्लीकेट पैकेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही पैकेट सेंड किए जा चुके हैं। अब इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा ही नहीं कि कौन सा सीक्वेंस नंबर पहले भेजा गया था, तो इसने खुद को रिसेट कर लिया जीरो पोजीशन पे और वापस से जीरो से स्टार्ट किया। तो अब जो पैकेट ये आगे सेंड करेगा वो पैकेट डिस्कार्ड हो चुके होंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एज यहाँ पे यूज में लिया जाता है कि कौन कौन से पैकेट जो है वो कितने टाइम सेंड किया जा चुका है, उसकी एज एक सेट कर दी जाती है। The age is included to each packet after the sequence number and decremented it once per second. एज जो होती है वो सीक्वेंस नंबर के बाद में लिखी जाती है और एज जो होती है उसको डिक्रीमेंट किया जाता है वन टाइम पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। मतलब जो ट्रांसमिशन आपका चल रहा होगा उसमें जो आपकी एज है उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे पर सेकेंड, एक टाइम वन टाइम उसको डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे। When the age hits zero, the information from the router is discarded. जैसे ही एज की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो राउटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन उसके लिए फीड की गई है उसको जीरो कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। The age field is also decremented by each router during the initial flooding process. अच्छा, जब पहले नंबर पे फ्लडिंग प्रोसेस की जाती है, फ्लडिंग क्यों की जाती थी? क्योंकि जो आपस के राउटर्स हैं उनको पूरे नेटवर्क के बारे में पता लग सके, लिंक स्टेट पैकेट जो सेंड किए जाते थे। तो यहाँ पे देखो जो एज है उस एज को डिक्रीमेंट करते चले जाते हैं हर राउटर पे जो इनिशियल प्रोसेस है वहाँ पे, टू मेक श्योर नो पैकेट कैन गेट लॉस्ट एंड लिव फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अ पैकेट हुज एज इज जीरो इज डिस्कार्डेड। तो इसको ऐसे समझिएगा कि जो फ्लोडिंग प्रोसेस की जा रही है उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान कि आपका जो एज था, एज फील्ड जो है उसको डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। डिक्रीमेंट करते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो पैकेट्स आप सेंड कर रहे हैं उनको डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो डुप्लीकेसी वहाँ पे अराइज होती चली जाएगी। अच्छा, एज जो होती है वो डिसाइड करती है कि आपका पैकेट जो है लिंक स्टेट पैकेट उसकी लाइफ कितनी होनी है। पैकेट की अगर लाइफ की अगर हम बात करें कि अगर एज जीरो हो जाती है तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे एज जो है उसका रोल क्या है कि कोई से पैकेट जो है वो पैकेट की डुप्लीकेसी नहीं बने। अगर कोई राउटर क्रैश हो जाए तो वहां पे वो जीरो से स्टार्ट करने की बजाय एज अगर देख ले कि यहाँ तक का पार्ट पहले ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। नेक्स्ट चीज क्या कि जो एज होती है उसको डिक्रीमेंट करते चले जाते हैं ताकि जो पैकेट है उसकी लाइफ जो है ये ध्यान रहे कि कब तक ये पैकेट लाइव रहना है नेटवर्क के अंदर। अगर जीरो हो जाएगी एज तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाना है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटिंग द न्यू रूट। देखो अभी तक पार्ट जो हुआ है उसमें खाली सिर्फ ये हुआ है कि डिस्कवर किया गया है नेबर्स को, उसके बाद में एक लिंक स्टेट पैकेट बनाया गया है, उस पैकेट को सारे राउटर्स पे सेंड कर दिया गया है। अब बात आ रही है मेन कि जो आपका राउटर्स हैं उनके लिए पाथ कौन सा यूज में लिया जाए। तो दिक्षत्र एल्गोरिथम कैन बी रन लोकली टू कंस्ट्रक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ
टू ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशंस। हर राउटर के लिए जितने भी पॉसिबल डेस्टिनेशंस बन सकते हैं उसके लिए डिछत्र एल्गोरिथम जो है, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग की जो एल्गोरिथम है उसको लोकली रन किया जाता है। तो वो एक पाथ बना के आपको प्रोवाइड करा देगी कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इस पॉसिबल सोर्स से इस पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए। दिस एल्गोरिथम टेल द राउटर विच लिंक टू यूज टू रीच ईच डेस्टिनेशन। ये जो एल्गोरिथम हमने यूज में ली है ये राउटर को ये बता देती है कि कौन सा लिंक जो है, देखो लिंक जो है ये लाइन ही होती है आपकी कि कौन सी लाइन आपको यूज में लेनी है हर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज इंस्टॉल्ड इन द राउटिंग टेबल। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये राउटिंग टेबल्स के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है कि कौन सा जो आपका राउटर है वो डेस्टिनेशन राउटर सबसे पास वाली डिस्टेंस से कैसे पहुंचा जा सकता है। कंपेयर टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग रिक्वायर मोर मेमोरी एंड कंप्यूटेशन। देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि हर पाथ के लिए अलग सेपरेट टेबल बनी है। उन सेपरेट टेबल को आपस में रोटेट किया गया है, आपस में उनको एक दूसरे राउटर्स पे सेंड किया गया है। सेंड करने के बाद में उसके अंदर वापस से डिछत्र एल्गोरिथम जो है, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई की गई है। अप्लाई करने के बाद में टेबल्स को वापस से अपडेट किया गया है। नॉर्मल सी बात है कि जब इतना सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है तो उसके लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी और कंप्यूटेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम से स्लो है। यहाँ पे बात बस ये हो रही है कि आपकी लिंक स्टेट राउटिंग जो है उसका मेमोरी कंजप्शन डिस्टेंस वेक्टर के राउटिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के कंपैरिजन में लिंक स्टेट राउटिंग थोड़े से ज़्यादा कंप्यूटेशंस करती है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज में यहाँ पे लिए जाते हैं तो प्रोटोकॉल्स देख लीजिए। एक प्रोटोकॉल होता है आपका IS, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट सिस्टम। ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये पहले यूज में लिया जाता था, नाउअडेज इसको यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है OSPF, इसको बोला जाता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली अभी यूज में लिया जाता है काफ़ी सारे जो नेटवर्क्स हैं। अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जो आपका लिंक स्टेट राउटिंग है वहां पे बेसिकली जो पूरा का पूरा काम है या जो पूरा का पूरा वर्क किया जा रहा है वो एक ऑप्टिमल पाथ बनाने के लिए या एक ऑप्टिमल नेटवर्क बनाने के लिए ही किया जाता है। मतलब हर राउटर के पास में डेस्टिनेशन राउटर की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए और ये जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी डायनामिक है। मतलब अगर कोई राउटर क्रैश हो जाता है या कोई राउटर चल नहीं पाता है तो पूरी की पूरी ये वैल्यू जो है ये अपडेट होती रहती है बार बार। तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रोटोकॉल यूज में लिए जा सकते हैं, IS है और OSPF है। अच्छा आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि OSPF जो है ये किस टाइप का प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है या फिर किसी और टाइप का प्रोटोकॉल है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि OSPF कौन सा प्रोटोकॉल है। वीडियो के अंदर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अच्छा हमने नोटिस किया है कि कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चंस जो करते हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली आधे लिखे हुए होते हैं, पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं होता। तो कोई कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को क्लियर वे में लिखें। जो भी आपका डाउट है आप बेसिकली जो भी आप मतलब समझना चाहते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उस डाउट को आप क्लियरली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चैनल जो है ये आप ही के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई सजेशन है या फिर कोई वीडियो है जो पर्टिकुलरली आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। वैसे हम कंटिन्यू मोड पे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हमको बता दीजिएगा। चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर से इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियो जो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे हमने लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में डिस्कस किया था, लिंक स्टेट राउटिंग वर्क कैसे करती है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ डिस्कस की गई है उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और जो चीज़ समझ में ना आए उससे हमसे पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन अगर आपका हो तो ज़रूर से आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।